जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोहरदगा सेंटर में जो सीरियल वाइज में जो आया है, आप लोग को पता है कि सीरियल वाइज में कई एक रिजल्ट आया है, तो जो सीरियल वाइज आया है उसमें इनका रिजल्ट है, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और इनका 115 क्वेश्चन यानी कि 230 मार्क्स, 115 क्वेश्चन में इनका जो है फाइनल जो लिस्ट में रिजल्ट में इनका नाम है। और जो बच्चे 128 और 130 ला के जो है इनका रिजल्ट जो नंबर लाया है, मार्क्स लाया है 128 क्वेश्चन, उनका रिजल्ट से बाहर है। तो ये कैसे पॉसिबल है? और इसका कैटेगरी क्या है? कैटेगरी कौन सी? कैटेगरी BC2, ठीक है ना। तो ये फिजिकल हैंडीकैप्ड है, मैं आपको बता दूं फिजिकल हैंडीकैप्ड की संभावना हो सकती है, ठीक है, लेकिन फिजिकल हैंडीकैप्ड भी नहीं है। और आयोग ने उसको कुछ ऐसा इंटेंट, देखिए ये आप देख सकते हैं, रोल नंबर साथ बात होगी, रोल नंबर एडमिट कार्ड है, इसमें कहीं भी फिजिकल जो है हैंडीकैप नहीं लिखा हुआ है। वहाँ रोल नंबर दिखाइए। तो इसके बाद क्या करिएगा आप लोग? अब आयोग करेगा यार, रुक जाइए ना। ये गड़बड़ी का प्रमाण है। आयोग संवैधानिक संस्था है, जैसी संस्था इतनी बड़ी गलती करती है, इसका प्रमाण है कि और भी हमारे पास एक शब्द है जो हम लोग आगे जो है समय आने पे हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रमाण, एक ही प्रमाण रिजल्ट में प्रमाण है ना। रणनीति क्या रहेगी आगे? बिल्कुल जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी तब तक जो है रिजल्ट जो है पूरी तरह से जो है इस पे जांच होकर स्क्रैप पूरा रिजल्ट ना हो और फिर एग्जामिनेशन हो, क्योंकि जब ये गलती एक गलती है और कई गलतियां है जो हम लोग अभी यहाँ नहीं दिखाना चाहते जी। जब तक हमारी मांगे ना मान ली जाए, जब तक मांगे नहीं मान ली जाएगी तब तक जो है यहाँ बैठा जाएगा और यहाँ पे जो है लगातार धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जारी रहेगा। और समय से मेरा नाम कुणाल हुआ, ठीक है, और मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सबसे बड़ा प्रमाण है कि 115 वाला जो बाहर है, अंदर है रिजल्ट में 128 वाला बाहर है, इसकी प्रामाणिकता आप लोग भी जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, हाँ 136 का भी देखिए सामने ऐसी कई गड़बड़ियां हैं जिसको जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल होगा यूपीएससी के लिए। तो मैं जो है इससे डिमांड करता हूँ आप सभी से कि आप लोग जो है इस मुद्दे को, आप विषय को गंभीरता से लें और आप लोग जो है चूंकि थर्ड आप लोग जो है चौथा माध्यम है आप लोग, तो इस बात को प्रमुखता से आप लोग उठाएं। जेपीएससी के समक्ष कब पेश करेंगे ये एविडेंस? कल जेपीएससी के समक्ष ये एविडेंस कब पेश करेंगे? होगा उसके बाद एविडेंस हम लोग कल ही हम लोग ये दे देते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ चेयरमैन सर से बोला गया मिलाने के लिए, लेकिन चेयरमैन सर नहीं मिले, सचिव सर से मिलवाया गया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सभी लोगों ने निर्णय लिया कि एविडेंस हम लोग उनको नहीं देंगे, अगर देंगे तो चेयरमैन को देंगे या फिर सीएम सर को, ठीक है, या फिर मीडिया बंधुओं को। और मीडिया बंधुओं को आज जो 36 तो चेयरमैन से मिलने की बात हो गई आप लोग? कोई बात नहीं, कल मिलाने के लिए बोला गया लेकिन नहीं मिलवाया गया। अपना परिचय 272 नंबर लाने के बाद भी इनका नहीं हुआ है और ये स्टूडेंट स्वयं से इसको सच रद्द होना चाहिए एकदम। जेपीएससी घेराव कीजिए आप लोग, मीडिया बंधु लोग अंदर घुसिए जेपीएससी में। साक्ष्य वो लोग लेके रखा है, आप फिर आग देखते क्यों नहीं? कल मांगा है ना, आज आप पूछिए ना जी, आज आप पूछिए जाके। फॉर्मली है चितरंजन जी, कैसे हाईलाइट कीजिएगा बताइए? एक ही नहीं है, ऐसा हजारों पास दिखाया जा रहा है। एक मेधावी छात्र है, इसका पदाधिकारी बनना चाहिए, जिसका चयनित सूचियों का ये इसमें जो है कि 115% बढ़ाया आपका सही है, और इसमें जो है कि 136 वाले बाहर हैं और 115 वाले पास दीजिए मनोज भाई। ये तो एक मात्र गड़बड़ी है, ऐसे अनेक गड़बड़ी है जो साबित करना मेरा काम नहीं है कि क्रिकेट खेलने वाले अमिताभ चौधरी भ्रष्ट अधिकारी का काम है कि छात्रों को सब काम सौंपा जा रहा है। अब इसको रद्द कर देना चाहिए। और इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण नहीं दिया गया है, सैनिक कोटा का आरक्षण नहीं दिया गया है, या महिला आरक्षण नहीं दिया गया है। अन्य को कितना गड़बड़ी गिनाएंगे वो आप अपना देखिए कितना पालन नहीं। आपको लगता है कि ये सब जो है आप पेश करेंगे और ये नहीं होगा? पूरे झारखंड में 3.25 करोड़ जनता, किसान, मजदूर, खेत में खलिहान में काम करने वाले लोग टकटकी नजरों से देख रहे हैं कि राज्य नहीं होगा ना संस्था में किस प्रकार से घोटाला और सेटिंग गेटिंग किया जा रहा है। ये महज अभ्यर्थी से जुड़ी हुई मामला नहीं है। इस संस्था से चयनित होकर जो जाएंगे अधिकारी पदाधिकारी बनेंगे, वो इस राज्य के सबसे गरीब जो होंगे, जो सबसे किसान, मजदूर, गरीब, जो कुली मिस्त्री का जो काम करते हैं, जो रिक्शा टेम्पो जो चलाते हैं, उसके तक जो सरकारी लाभ पहुंचाएंगे। अगर यहाँ पूछेंगे तो वहाँ भी भेदभाव किया जाएगा। इसलिए हम
आप बताइए क्या देखिए ये जो है कौन सा जिला ये लोहरदगा का सेंटर का है, ठीक है। वहीं पे जहाँ सीरियल वाइज रिजल्ट आया है, आप सभी को पता है सीरियल वाइज रिजल्ट आया है, और महज 115 प्रश्न में ये BC2 में है, महज 115 में, और ये इनकी OMR सीट रही। प्रमाण 20 बार चेक किया, हम लोगों ने कई एक बार चेक किया है, ठीक है। ये जो है इनका रिजल्ट में इनका नाम है, ये संभव कैसे हो सकता है? जी BC2 कैटेगरी के हैं और इनका रिजल्ट में नाम है, ये संभव कैसे हो सकता है? 128 और 130 132 लाने वाला बाहर है, 136 भी हमारे पास, और 136 भी हमारे पास, और 115 वाला अंदर है। ये कैसे पॉसिबल है? JPSC जैसे संवैधानिक संस्था से इस तरह की गलती की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। जब इतना बड़ा गलतियों का इतिहास है तो ये बार बार गलती करना, और हमारे पास कई एक सबूत है जिसका समय आने पे आप लोग को दिया जाएगा। वैसे भी कल तक आपको सबूत पेश करना है आयोग में, तो इन्हीं सबूतों को लेकर जाएंगे आप? जी बिल्कुल, और भी सबूत है, समय आने पे आप सभी लोग को बताया जाएगा। आप कितना समय का इंतजार करते हैं? कल बिल्कुल जब जिस समय चेयरमैन साहब के सामने बैठेंगे सबूत दिया जाएगा उनको, और भी सबूत दिया जाएगा। लेकिन ये तो सबसे बड़ा प्रमाण है ना कि 115 लाया है वो लड़का और इसका रिजल्ट में नाम है, और 130 136 128 लड़का बाहर है। इसलिए कटअप जारी नहीं हो रहा है। नहीं, ये BC2 कैटेगरी, ये BC2 कैटेगरी के हैं, और BC2 कैटेगरी का 128 मार्क्स 128 क्वेश्चन सही किया वो लड़का, वो लिस्ट से बाहर है। ये सबसे बड़ा जो है गड़बड़ी का प्रमाण है ये, और इसीलिए कट ऑफ जारी नहीं किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन हमारी अपील से आई है, हमारी अपील से सभी लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, महेंद्र देवेंद्र जी, जितने लोग हैं, सभी के प्रयास से ये निकला है, ठीक है। पास किया हुआ लड़का अपना प्रूफ दे रहा है, एक्सेप्ट किया जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? पास है 115 ये पास, इसका रिजल्ट में नाम है, क्यों नहीं एक्सेप्ट? ये कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी है, ये देखिए OMR शीट का कार्बन कॉपी है ये, और इसमें पूरा 200 का 200 रंगा हुआ, और कहीं पे टेम्पर्ड नहीं, क्योंकि अगर कोई भी टेम्पर्ड करेगा तो इसकी ओवरराइटिंग करेगा या तो उसके बगल में रंगेगा, लेकिन ये पूरा 200 का 200 रंगा हुआ है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? इसको कैसे टेम्पर्ड किया जाता है? ये कहाँ की छात्र है? ये लोहरदगा के, और सबसे बड़ी बात की उसी रिजल्ट में होम सेंटर, जी बिल्कुल होम सेंटर था, सभी लोगों का होम सेंटर। ये वो जहाँ होम सेंटर हुआ जहाँ ज्यादा ये बदइंतजामी, बिल्कुल यही तो सबसे बड़ा करप्शन का जड़ है। ऐसी ऐसी जगह पे सेंटर बनाया गया है जहाँ ना तो कोई बुनियादी सुविधा हो, CCTV कैमरास तक नहीं है, और ना तो जो जितने भी इन्विजिलेटर को ट्रेनिंग दिया गया था, कहीं तो लोगों का मार्क्स छोड़ा गया है इन्विजिलेटर की गलती से। ये गलती टीचर लेवल से हुआ है, ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, इसमें छात्रों का कोई गलती नहीं। आयोग से ज्यादा थोड़ा सा इनको आने दीजिए, तो उसने गड़बड़ी जय जो सुप्रीम होता है जिम्मेदारी उसकी, अरे बोलना पड़ेगा आपको, जय। जो सुप्रीम होता है जिम्मेदारी उसकी, तो ये कहना हमारा काम नहीं है, ये जांच का विषय आयोग का है, ये हमारा काम नहीं है। हम लोग को क्या मतलब है? जांच का ही गड़बड़ नहीं, जब आका ही गड़बड़ हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे सर? आपके सामने प्रमाण है, क्यों नहीं देंगे? OMR शीट का कॉपी है, ये प्रमाण बहुत है ना, 200 रंगा हुआ, कहीं पे टेम्पर्ड नहीं है, रोल नंबर, इनका रिजल्ट में नाम, इससे बड़ी और प्रमाणिकता क्या चाहिए आप लोगों को? इसका जेरोक्स लोगों को इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? दे दीजिए आप इसको, बहुत होगा। समय आने पे कुछ चीजों को जो है हिडन रहने दीजिए, समय आने पे जो है सब लोग उसको बताएंगे। कोर्ट भी जाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल, समय आने पे अगर जरूरत पड़ेगा तो जरूर जाएंगे, लेकिन जो है हमारा पहला कोर्ट का कितना लंबा प्रोसेस चलता है आप सभी लोग को पता है। कोर्ट का प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। जब कोर्ट ही सब चीज निर्णय करेगी तो JPSC को बंद करिए ना। बिल्कुल, अगर यदि आप बोल रहे सब कोर्ट करेगा तो कोर्ट ले हमारा परीक्षा, जी कोर्ट लेगा परीक्षा, हम लोग JPSC कोर्ट देंगे, UPSC ले परीक्षा। जब बार बार जो कुछ होता है बोलता है कोर्ट चल जाओ, कोर्ट चल जाओ, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? दीजिए उसको। ये मुख्यमंत्री सिस्टम क्यों है? कार्मिक विभाग क्यों है? कार्मिक सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, JPSC के अध्यक्ष होते हैं, ये सब जब कोर्टे सब करेगा तो पूरा यहाँ पर डेमोक्रेसी को खत्म कर दीजिए, JPSC को खत्म कर दीजिए, और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके हाई कोर्ट को दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को दे दीजिए, सब वही करेगा। JPSC के पूर्व सदस्य से बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये बहुत ताज्जुब की बात नहीं कि सीरियल नंबर से छात्र पास है। ये ताज्जुब उसको कैसे होगा? काहे होगा? वो ताज्जुब उनको नहीं होगा, परीक्षा बिल्ली दूध पी गई, बिल्ली को पूछिएगा ये कैसे हुआ तो बोलेगा ये ताज्जुब नहीं, हम तो पीबे करते हैं। वो खुद भी सीरियल नंबर से पास करके आया होगा। ये मुख्यमंत्री, और आप पूछने जाइएगा उन लोगों को, आखिर में सिर्फ
झारखंड लोक सेवा आयोग के पास ही ऐसा क्यों होता है? हमारा कहना है कि ऐसा सीरियल जो पास करने का है तो ये उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, बिहार में हो सकता है, छत्तीसगढ़ में हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, लेकिन कहीं अभी जो भारत का इतिहास जब से आजाद हुआ है देश। कल जब आयोग के पास गए कुछ लड़के आपसे गए बातचीत हुई, उन्होंने कहा सबूत दीजिए, तो इन्हीं सबूतों की बुनियाद पर बातचीत करें। हमारा और सबूत है, इतना बात मत करिए। सबसे पहले सुनिए, कार्मिक सचिव जो है, कार्मिक सचिव हमारे अजय कुमार, इसके भूतपूर्व कार्मिक सचिव, उन्होंने ये नियम बनाया था कि हमारा जो है सो सिंगल कटअप होगा और यहाँ पर किसी प्रकार का रिजल्ट जारी करने में सिर्फ एक कटअप जारी होगा। इन्होंने कैटेगरी वाइज दिया, हम स्वागत करते हैं। चलो भैया, तुम लोग अपने नियम बनाते हो और अपने तोड़ देते हो। 2 साल से नियम बनाया और वह नियम को तोड़ दिया। काहे नियम बनाया? पिछड़ का छत्था को छुपाने के लिए 7वां में नया नियम बनाया और इसी नियम को तोड़ दिया। और ये लोग जो है अब सिंगल कटअप ने कैटेगरी वाइज दे दिया, हम उसका भी स्वागत कर लिए भाई, दे दिया, ठीक है किया भाई, कैसनो करके दिया तो। लेकिन जैसे जब ये दिया वैसे ही जो है आपको कटअप भी दे देना चाहिए था। सबके कैटेगरी वाइज कितना नंबर पर ककड़ा पास किए हैं, एसटी को, एससी को, ओबीसी को, BC1 को, BC2 को, महिला को, विकलांग को, सारे लोगों को जो है ये दे देना चाहिए। ये नहीं की, ये बोलते हैं हम कटअप हुआ नहीं बताएंगे, हम ककड़ा लिए हैं सो बताएं। आप बताइए ऐसा होता है? को लेकर के अगर वो एंटरटेन नहीं होता है तो आगे क्या कीजिए? सबसे मेरा कहना है कि ये चीज उनको भी पूछिए, जो पास हुए हैं सब चीज हमरे पूछा जाता है कि आप बोलिए उनको कि आप जब कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किए क्या हुआ, आपने कहा सिंगल कटअप जारी होगा तो अपने कैटेगरी वाइज रिजल्ट करेंगे, आप अपने ही नियम को क्यों तोड़ वायलेशन किए? पूछिएगा ना। ये अजय कुमार सिंह का बोलिए तो हम वीडियो दे देते हैं। ये चीज की सिंगल कटअप होगा तो ये वायलेशन क्यों हुआ? और अगर वायलेशन हुआ तो आप कैटेगरी वाइज कटअप क्यों नहीं जाते? आप संतुष्ट हैं कि इन सबूतों के बुनियाद पर? 100%। इसके अतिरिक्त भी और सबसे बड़ी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि मेंस का फॉर्म देखिए भराना स्टार्ट हो गया। ये लड़का तो अप्लाई करेगा क्योंकि इसका मेंस में है और इसका नंबर 115 अप्लाई करेगा। उस समय आयोग अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेगा, कैसे जस्टिफाई करेगा? और ऐसी कई गलतियां जो आपने बोला, जैसे कि मनोज भैया ने बोला कि और भी कई सबूत है जो हम लोग यहाँ बोलना नहीं चाहते, समय आने पे जरूर लेंगे। देखिए एक बात समझिए, कोई भी आंदोलन एक चरणबद्ध तरीके से चलता है, कुछ रणनीतियां होती है। हमें लगा कि जितनी उपयुक्त हमारे पास साक्ष्य है वो सामने आना चाहिए। लोगों के जहन में ये नहीं होना चाहिए कि ये फेल कैंडिडेट है। अक्सर हम सुर्खियों में पढ़ते हैं कि JPSC के फेल कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो लोगों के मस्तिष्क से ये निकल जाए हमें परीक्षा में फेल नहीं किया है, हमने सिस्टम ने हमें फेल किया है। और ये जो आंदोलन है वो चरणबद्ध तरीके से चलेगा। पहले हमारे जो मांगे हैं वो रखी जाएंगे साक्ष्य के साथ। जो साक्ष्य अभी दिखाया गया उसकी इतर भी बहुत सारे साक्ष्य हैं हमारे पास, और हम बाकायदा चेयरमैन साहब से मिलने की कोशिश हमारी कवायद जारी है। जिस दिन मिलेंगे वो तमाम साक्ष्य उनके सामने उपलब्ध कराया जाएगा और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये परीक्षा रद्द ना हो जाए। हमारी पहली और आखिरी मांग यही है कि JPSC प्रारंभिक परीक्षा जो 7वीं श्रेणी परीक्षा ली गई थी उसे रद्द किया जाए। ये JPSC को से कोई स्पष्टीकरण को क्लैरिफिकेशन देने के सामने क्यों नहीं? ये चीज यही तो बात है कि कैसे चोर लोग सामने आएगा? आप ही बताइए कि आज तक आप किसी चोर को पकड़ते हैं तो पुलिस जो है आपको बाइट देता है कि उसको कैसे पकड़ा जाए। चोर को कभी क्लैरिफिकेशन करते हुए देखे हैं कि हम आप मीडिया को बताते हुए कि हमने नहीं चोरी किया है? ये आदमी जब कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिए हैं और कटअप नहीं जारी कर रहे हैं, JPSC में जो विसंगति हुई है जिसकी वजह से जो लड़के बाहर को मेरिट सिंगल कटअप का वायलेशन कर दिया नियम को। ये नियम का वायलेशन, ये चोरी नहीं है, ये डकैती है। इसलिए चोरी नहीं, सही बता रहे हैं। और 128 क्या हो रहा था? अगर यदि ऐसा हो रहा है और अगर सरकार भी चुप है तो हम तो इतना जरूर कहेंगे कि सरकार इससे सहमत है। तो सरकार को तरफ से नहीं तो चोर चोर मसले भाई। उसी तरह से ये जो है
128 वाला भी पास नहीं है। इसमें 40 दरार आदमी और इसके साथ में आने चाहिए, पॉलिटिकल आदमी नहीं आना चाहिए। जिसको उसको पॉलिटिकल फायदा करवाना है, उसको तो फायदा पहुंचाने के लिए करेगा। ऐसा भ्रष्टाचार होगा, लेकिन ये कैंडिडेट नहीं है, ये OBC 2 है। मैंने आपको बताया कि 128 वाला भी जो है फेल है और ये 115 नंबर पे ही है पास है भाई साहब। 115, तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि JPSC जैसी संवैधानिक संस्था से इस तरह की गलतियों की उम्मीद, जबकि पूरा इतिहास इसका गंदा रहा है, आप सभी को पता है। पहले से छठी का फिर से देखिए जजमेंट आने वाला है, फिर एक बुलेट उलट फेर की संभावना व्यक्त की जा रही है और 7वीं में भी फिर से वही चीज शुरुआत हो गया है। और भी कई एक सबूत है जिसको मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। समय आने पे एक रणनीति के तहत आगे इसकी जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा, ये दोनों जो सबूत आप पेश कर रहे हैं जी, तो इस बात की क्या मतलब ये है कि ये सही है? इसका रिजल्ट में नाम है, रिजल्ट में नाम है। दूसरा सबसे बड़ा बात कि ये OMR आप देखिए, आप ये गौर से देखिए OMR, ठीक है, ये पूरा गौर से देखिए, ये OMR पूरा 200 का 200 क्वेश्चन इसका रंगा हुआ है। अगर ये टेम्पर्ड रहता तो इसके या तो बगल में कहीं जितना भी बबल्स किया हुआ है उसके बगल में कहीं पे भरा जाता, या तो इसमें ओवर राइटिंग किया जाता। लेकिन आप देखिए एकदम बिल्कुल प्लेन है और 200 का 200 रंगा गया है, पूरा 200 का 200। आप इसको भी देख लीजिए, कहीं भी टेम्पर्ड नहीं है। और 115 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन लाने के बाद सबसे बड़ा प्रमाण किसका रिजल्ट में नाम है, और उसी रिजल्ट में है जो लोहरदगा से सीरियल वाइज क्रम में पास हुआ है। अब इससे बड़ा कनेक्शन सीरियल नंबर जी, आप इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या दे सकते हैं? अब इससे बड़ा प्रमाण चोरी 1 रुपए की हो चाहे चोरी लाख रुपए की हो, चोरी चोरी करना चाहिए। अभी तो ट्रेलर है और अभी तो ये ट्रेलर है, मैंने बताया कि कुछ चीजें डिस्क्लोज कर रहा, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे पास प्रमाण है, इसको डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी हो गया था, जबकि ये पास है, तो इससे बड़ा प्रमाण हम आपको क्या दे सकते हैं? 136 वाला भी है ये प्रमाण लेकर आप लोग फिर अब JPSC के सचिव जो बोले थे कि दिखाइए, उनको दिखाएंगे। ये डिसाइड करेंगे हम लोग मिलके आगे क्या करना है। अभी जनता को बता दें कि भाई देखिए हम लोग जो बोल रहे थे वो सही है। बिल्कुल, हम लोग जो बोल रहे थे, जो ये बोल रहे थे उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि लोग ये ना सोचे कि जो है हमको अंधेरे में रखा जा रहा है। प्रमाण है और ये आपके सामने सच के रूप में मौजूद है। इससे बड़ा प्रमाण हम आपको नहीं दे सकते, और भी है लेकिन समय आने पे वो दिया जाएगा। तो देखिए JPSC 7वीं JPSC PT परीक्षा को लेकर जो विवाद हो रहा था, लगातार सवाल उठ रहे थे, खास करके इस बात को लेकर कि सीरियल नंबर से कैंडिडेट पास कर गए, उसे लेकर 2 सबूत अभी जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पेश किया है। और इसमें बताया है कि जो OMR सीट जिसका कार्बन कॉपी छात्र अपने घर लाते हैं वो इनके हाथ लगाया और इसके अनुसार सिर्फ 230 नंबर ही इस अभ्यर्थी को आए हुए हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है या फिर स्पष्ट है कि 260 कट ऑफ मार्क्स था, और लेकिन ये 230 में कैसे पास हो गए। और ये जो अभ्यर्थी हैं उसी सीरियल नंबर में है जिसे बताया जा रहा था कि जो लोहरदगा के एक सेंटर के एक कमरे में थे। तो ये कहा जा सकता है कि अब छात्र जो है रणनीति के तहत जो एक आंदोलन हो रहा था, सबूत के आधार पर भी आंदोलन आगे बढ़ रहा है। कल हम लोगों ने एक डिमांड रखा था कि ये जो 30 बच्चे चूंकि मिलाने के लिए बोला गया चेयरमैन साहब से, लेकिन मिलवाया नहीं गया, सचिव सर से मिलवाया गया, तो हम लोगों ने उनको अपना प्रमाण जो है देना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये कि जो सेंटर से जो लगातार लड़के पास हुए हैं, JPSC कह रही है वो फेयर है। हमारा तो बिल्कुल जो है एकदम नॉर्मल सा डिमांड है कि आप उनको बुलवा के सारे लड़कों को इंट्रोगेट कर लो। आपको इसमें समस्या क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप फेयर है, आपकी फेयरनेस तो यही नहीं दिखती। 115 नंबर लाया हुआ, क्वेश्चन लाया हुआ पास है, तो आपके फेयरनेस पे प्रश्न चिन्ह तो यही खड़ा होता है। तो हम ये कैसे मान लें कि वो संजोग नहीं प्रयोग, वो संजोग है? कैसे मान लें? हम तो डिमांड कर रहे हैं कि आप उसको इंट्रोगेट कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और निश्चित है कि अगर एक फेयर जांच होगा तो एक बहुत बड़ा जो है खुलासा इसमें हो सकता है। ये जांच का विषय सरकार का है और ये जांच का विषय जो है आयोग का है। हम जो सबूत दे सकते थे हम लोगों ने सबूत दिया। देवेंद्र जी, आप क्या करेंगे हम लोग आगे? जी, अभी कुणाल सर ने जैसे सबूत पेश कर दिया, जो हजारों छात्रों को, लाखों छात्रों को जिसका उम्मीद था कि कब सबूत पेश करेंगे। और मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ कि जिसका जो लोहरदगा का जो क्रम नंबर है 522 और जो एक और सबूत है हमारे पास, ये जो देख रहे हैं इसमें 136 मतलब 200 दोनों OBC को 272 नंबर लाया हुआ है, जिसका रोल नंबर है 522 5.4। ये भी OBC कैंडिडेट है और ये 200
70-72 नंबर लाया ही है, लेकिन ये बाहर है जिसका ये सब इस तरह का देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ आयोग में क्रिकेट खेला जा रहा है। कि जो है कि मेधावी छात्रों को रोड पे सड़क पर उतार दिया गया है और जो है कि जो हम कह सकते हैं जहाँ से क्रमवार सेटिंग के माध्यम से चयनित किया गया था, और ये जो रोल नंबर जो कम रोल नंबर ला के जिसको चयन किया है, हम दावे के साथ कह सकते हैं इसकी जगह अगर कुत्ता बिल्ली भी बैठा देता ना, उसको भी ये लोग चयन कर लेता। क्योंकि यहाँ लोग क्रिकेट खेल रहा है और मैच का फिक्सिंग कर रहा है, ये सब नहीं चलेगा नहीं है। क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी संस्था है, यहाँ से जो चयनित होकर जाएंगे सीधे राज्य के सबसे नीचे तबके के जो यहाँ के किसान हैं, मजदूर हैं, जो खेत में खलिहान में जंगल में काम करते हैं, जो रिक्शा टेम्पू चलाते हैं, जो उससे लोगों को सरकारी लाभ पहुँचाएंगे। जब यही गलत और भ्रष्ट अधिकारी को जो है किया जाएगा, भी भेदभाव किया जाएगा। इसलिए अगर अब इसके बावजूद अगर ये रद्द नहीं करती है तो राज्य के 3.25 करोड़ जनता की नजरों से इस आंदोलन को देख रही है, और अगर ये रद्द नहीं करती है तो आगे बहुत बड़ा बवाल होगा, विद्रोह होगा। जेपीएससी को हम लोग हीट से हीट बजा देंगे, हम लोग बैंड बजा कर रखते हैं जेपीएससी का। यहाँ क्रिकेट बॉल नहीं चलेगा, यहाँ जो है कि पारदर्शिता से जो है कि यहाँ मेधावी छात्रों का चयन कीजिए। तो देखिए, अब तक जो जेपीएससी के अधिकारी और झारखंड सरकार के कई मंत्री इसे महज एक संयोग बता रहे थे, अब छात्र ये सबूत के साथ पेश करके बता रहे हैं कि ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है, और ये प्रयोग झारखंड में पहले से होते रहा है। मनोज जी, आप तो कई परीक्षा के इंटरव्यू तक भी गए हैं जेपीएससी के, तो क्या लगता है कि आपके परीक्षा में यही प्रयोग हुआ था? बिल्कुल यही प्रयोग हुआ था, और हम नहीं पकड़ पा रहे थे बेईमान लोग को। हमरा सीधे बोलता था तुम कोर्ट जाओ, अभियोग बोलता है कोर्ट जाओ। आपको बताइए, सबसे पहले बात हम यहाँ पर भी बोलते हैं कि कार्मिक सचिव जो है सो बोले थे, ये भूतपूर्व कार्मिक सचिव अजय कुमार स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था कि सिंगल कट ऑफ जारी होगा। यहाँ पर नियम 9 का नियम बनाया था, बोले ना 6 परीक्षा जो 7 को लिया गया है ना, ये एक नियम पर नहीं 7 नियम पर लिया गया। सही बात है। पहला जेपीएससी में दिया 10,000, दूसरा जेपीएससी में 17,000, तीसरा जेपीएससी में 25,000, चौथा जेपीएससी में 4,000, पांचवा जेपीएससी में 8,000। फिर बाद में क्या हुआ कि छठा जेपीएससी पहले 4,000, फिर 6,000, फिर 34,000, अब बोल रहा फिर 4,000। और इसमें जो बोल रहा है नियम बनाया कि सिंगल कटअप होगा। सिंगल कटअप में बोला गया था कि इसमें कोई कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपना ही नियम का वायलेशन। अगर 2 साल में आप नियम क्यों बनाते हैं? आप नियम क्यों बनाते हैं? जब आप कैटेगरी वाइज रिजल्ट जानी था, ये नियम क्यों बनाया था कि सिंगल कटअप होगा? और अगर यदि सिंगल कटअप नहीं होकर के कैटेगरी वाइज भी दे दिए तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज कटअप भी तो देते थे। आखिर में कैटेगरी वाइज आप रिजल्ट बनाए होंगे तो आपको पता होगा ना कि कितना नंबर वाला को लिए हैं, लेकिन ये लिया नहीं है। कटअप इसलिए नहीं जारी किया है क्योंकि कटअप पर ही रिजल्ट नहीं बना, वो ऐसे 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 करके लॉटरी जाकर है हर जगह से नहीं लगता है इसको एक डेट में। अब इसमें जो है वो देखबे नहीं किया कि अरे लोहरदगा से 33 लिए, ये क्रम तो 115 और 110 वाला है। और जो हमारा दूसरा जगह सेंटर लिया, यहाँ से भी एक ले लो, ये कितना वाला है? बोले 136 वाला। अब इतना फासला होता है क्या? रिजल्ट में 1 नंबर 2 नंबर का फासला होता है, लेकिन यहाँ पर 112 नंबर वाला पास कर जाता है और 136 नंबर आनी कहिए कि 112 224 नंबर लाने वाला पास कर जाता है और 272 नंबर लाने वाला फेल कर जाता है। यही जेपीएससी का खेल है, और ज्यादा लाने वाला फेल है और कम लाने वाला पास। तो आप लोग क्या मांग? हमारा मांग एक है कि 7वीं जेपीएससी को रद्द करो, और आप जो सिंगल कटअप वाला सिस्टम किए थे और पुनः जो है सब गिरा जिला वाला जो बनाए थे घर घर जो सेंटर, वो नहीं, अंतर जिला आप लोगों को सेंटर बनाइए। और तीसरा जेपीएससी को भंग करिए। 20 साल में ये नहीं सुधरा है, यूपीएससी से परीक्षा लीजिए या तो कोर्ट को दे दीजिए, हाई कोर्ट लेगा परीक्षा। देखिए हम लोगों को शर्त नहीं है, कोर्ट में अंतिम रूप से कोर्टे जाते हैं तो कोर्ट ले लेगा हम लोगों का परीक्षा। न्यायालय ही हम लोग उच्चतम न्यायालय जो है और उच्च न्यायालय, यहाँ पर जेपीएससी को भंग करिए और
यूपीएससी से या कोर्ट से परीक्षा लिखवाइए और सबसे पहले ये परीक्षा को रखें। अच्छा, ये जेएसएससी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके जो है जेएसएससी बात नहीं करें से, जेएसएससी में 2 एग्जाम अभी तक सीरियल का होता था, 2 एग्जाम से एक एग्जाम जो है किया गया। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि 2 एग्जाम के बदले एक एग्जाम दिया गया? जी बिल्कुल। अब ये बताइए कि जिसका 3 लाख छात्र भाई ये हाल है कि आंगनबाड़ी तक को सेंटर बनाया गया, जहाँ 5 से 6 लाख कैंडिडेट होंगे, अपने जो तो सोच सकते हैं कि उस समय कितनी बड़ी दुर्व्यवस्था होगी और सीटिंग गेटिंग का क्या हाल। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि ये 2 एग्जाम को हटा के एक एग्जाम किया गया? जबकि दरोगा का उदाहरण लीजिए, 4 महीना में 2 एग्जाम कराया गया था। पंचायत सचिव का एग्जाम हुआ 2 चरणों में। तो ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी जो 2 एग्जाम से लेके एक एग्जाम किया गया? ये मंशा को स्पष्ट करता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सब कुछ अंडरस्टूड है। मैं अपने माध्यम करता अपने चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि इस पे संज्ञान लेते हुए परीक्षा को जो है रद्द किया, क्योंकि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए दिख रहा है। अच्छा, आप जो ये दोनों सीट वाला पेश कर रहे हैं, क्या आप इस बात को लेकर कंफर्म है कि ये टेम्पर्ड नहीं है? बिल्कुल।